हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपका अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर, जिसके लेक्चर सीरीज में आज हम कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब से पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 बहुत अच्छे से कंप्लीट की और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5.3 के कुछ और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट वीडियो हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और कुछ को हम आगे करने वाले हैं। तो टाइम खराब नहीं करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्लाइड लगाते हैं हम। क्वेश्चन एक बार फ्रेम में चेक कर लेता हूँ, आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं, 5 तक कंप्लीट किए थे, लेकिन 5 में कोई फॉर्मूला गलत लग गया था, इस वजह से इसको हम दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया रखा था हमें, उसने 5 है, ए दिया है उसने हमें, सॉरी डी दे रखा है 5, डी इक्वल टू 5 कोमा, एस 9 दे रखा आपको 75 कोमा, हमें क्या बताना है इसके अंदर, ए और A9 बताना है। हमें बताना है ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम S9 का। देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपको। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और बाहर d। शायद यही फॉर्मूला कुछ गड़बड़ हमने कर दी थी पिछले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अभी कर लो सोल्व, इतनी भारी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें निकालना S9, इसका मतलब n की जगह 9 लगाया हमने, n की जगह पर हमने 9 लगाया है। तो इस क्वेश्चन का जहां जहां n है वहां वहां 9 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9/2, 9/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू नहीं पता, प्लस n की वैल्यू 9-1 और d की वैल्यू 5 × 5 गुणा 5। S9 दे रखा आपको 75 बराबर 9/2, कितना बचेगा, 2a प्लस 9 में से गया 8 और गुणा 5, और 9 में से एक गया 8 और गुणा 5, इसकी गुणा कर दो, 9×5 = 75, 75 दूनी 150 बराबर 9। यहाँ से 2a प्लस 8×5 = 40, 8×5 = 40। एक काम करते हैं, 150 बराबर 9 की गुणा कर दो, 9 दूनी 18a प्लस 18 चौक, सॉरी 9, 9 चौक 36, 18 नहीं 9 चौक 36, 360। एक काम करते हैं, 360 को हिला कर माइनस कर लेते हैं। तो 150 माइनस 360 बराबर 18a, इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 210, हाँ माइनस के 210 बराबर 18a। ठीक है, या 18a बराबर माइनस के 210। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एक काम कर लेते हैं, इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -210 और नीचे 18। सही है, एक का 3 से काट लो, 3 × 7 = 21, 0 और 3 × 6 = 18, 2 से काट लो 35 बार और 2 से काट लो 3 बार, तो कितना जाएगा, माइनस के 35/3। एक आंसर तो हो गया आपका यहाँ, एक आंसर तो यहाँ तक हो जाएगा।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, A9। तो A9 का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A9 होता है A9 इक्वल टू A प्लस 8D। ए की वैल्यू अभी निकालिए, माइनस के 35/3 प्लस 8, और डी का मान हमारे पास है 5, तो गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, -35/3 और 8 पंजे 40, अपोन में मान लो 1। ठीक है, अपोन में मान लिया हमने 1। उसके बाद यहाँ देखते हैं, एलसीएम लेंगे हम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, -35 प्लस, है ना, करेंगे 3 चौक 12, 120। 120 में से 35 घटा लो, 120 में से 35 घटा लो, तो हासिल जाएगा कितना बचेगा, तो 5। ठीक है, 1 11 में 3 का 8, 85/3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक आंसर ये हो गया ऊपर, एक आंसर हो गया ये। सही कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन उसके अंदर, कुछ गड़बड़ हुई हो तो। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट करेंगे। मैं तो क्वेश्चन में खुद ही बोर्ड पर लिख देता हूँ, कोई इतनी बड़ी अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वाइट बैकग्राउंड है, वाइट की वजह से लाइटिंग हो रही है ना, तो लाइटिंग में वाइट बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन खुद ही लिख देता हूँ, मुझे पढ़ने की जगह मुझे तो अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से 6 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, A 2 है, D 8 है, A बराबर 2 और D बराबर 8। उसके बाद A बराबर 2, D बराबर 8। उसके बाद दे रखा हमें SN 90 है, N और N बताना। SN 90 है, क्या बताना मुझे, N बराबर क्वेश्चन मार्क है, और AN बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हमारे। फिर हमारा एक बार इसको चेक कर लो। ठीक है, क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला अपना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SN का लगाओ पहले, SN का। ठीक है, क्या होता है, SN बराबर, SN दे रखा शायद आपको, SN क्वेश्चन में दिया था मैं 90, पता ना हो क्या रहा है, गड़बड़ बड़ी हो रही है। SN कितना है, 90। लगाता है फॉर्मूला, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और बाहर d। SN की वैल्यू है 90 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 और d कितना है आपका 8, तो गुणा 8। इसकी गुणा करो, 90 दूनी 180 बराबर n और ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस, गुणा कर लो, 8 के n से 8n माइनस 8 ही करना 8, 180 बराबर n, ब्रैकेट में देखो 8n माइनस 8 में 4 जाएंगे तो माइनस के 4 ही बचने वाले, 180 बराबर, एक काम करो 4 कॉमन ले लो इधर से, n तो है ही, 4 और कॉमन, 4 और n आ गया, n तो बाहर पहले ही, 4 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो बचेगा 2n माइनस, है ना, और 4 का ना 4, 2n माइनस 1, इसे काट लो, 4 चौक 16 और 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, 45 बराबर n की मल्टीप्लाई करते हो 2n स्क्वायर माइनस n के n से 1 से 1 n ही आ जाएगा। एक काम, इसको भी उधर ले जाओ तो ये बचेगा तुम्हारा, इक्वेशन बना दो आपको, तो ये 2n स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 45 और बराबर में 0। अब गुणन करेंगे, अंतर, माइनस मतलब क्या होता है, अंतर। यहाँ पे चिन्ह देखते क्या है, माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 45 दूनी 90, 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं मुझे, जिनकी गुणा करूं तो कितना है 90 और घटाऊं तो कितना है 1, तो 10 9 90, 10 गुणा 9, अगर गुणा करूंगा इन दोनों की मैं तो 90 आएगा, और घटाऊंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यह वैल्यू पुट करते हैं इसकी, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर
माइनस, ये यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 9, अब भी तो एक ही है, और n माइनस 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 10 और n की गुणा n, माइनस माइनस प्लस 9n की गुणा n माइनस 45 और बराबर 0। उसके बाद ऐसा करते हैं, यहाँ को इधर करते हैं, ये स्टेप इधर ले जाऊँ, यहाँ से उठा के, यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। समझे? इसके बाद का स्टेप यहाँ क्या, 2 यहाँ भी 10 के अंदर भी 2 होता है, और n यहाँ भी n यहाँ कॉमन, तो 2n लेंगे हम यहाँ पे कॉमन, यहाँ बचेगा n माइनस 2 पंज n बाहर आ गया, 2 पंजे 10 5, यहाँ प्लस के 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा n और 9 पंजे 45 माइनस 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम बनी, n माइनस 1 n माइनस 1, तो n माइनस 1 फिर से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 2n प्लस 9 बराबर 0। फिर कर लो, यदि n माइनस 1 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया, हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5, एक आंसर तो यही है। इसको करोगे, देखो दूसरा वाला ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस में और फिर अपन में 2, तो माइनस के 9/2 आएगा, और जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो क्या आते हैं, आपकी पूरी संख्या में आते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये असंभव हो जाएगा, तो निकालो, मैं छोड़ो उसको। अब मुझे क्या निकालना है, an, तो an का लगा दो फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और बाहर d, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करिए क्योंकि असंभव मान आएगा, ठीक है। a का मान 2 प्लस n अभी अभी निकाला कितना है 5 माइनस 1 और d का मान है 8, सही है। 2 प्लस 5 में से गया 4 गुणा 8, 2 प्लस, है ना, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, हो गया हमारा आंसर। दोनों हमारा आंसर हो गए। जल्दी से जल्दी यहाँ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में डाटा नोट कर देता हूँ मैं। ए 8 है, ए एन 62 है, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, कोमा ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन 210, एस एन आपका 210, कोमा हमें क्या बताना है इसके अंदर, 7वां क्वेश्चन है ना, ठीक है। एन और डी बताना, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इसको लगाते हैं वैल्यू, अपनी फॉर्मूला लगा कर सोल्व कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, यहाँ से एस एन का लगा दो फॉर्मूला, लगाएंगे एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन वाला लगा दो, ये लगा दो ना पहले, ये फॉर्मूला होता है आपका, एक होता है ए प्लस एल वाला और एक होता है ए प्लस एन वाला, क्योंकि एन की वैल्यू दे रखी है ना, तो इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू है 210 बराबर एन नहीं पता, n/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू है 8 और आपको एन दे रखा है 62, इसकी गुणा यहाँ कर दो, रहने दो, 210 प्लस प्लस नहीं इक्वल टू बराबर n बटे में 2, 62 और 8 70, इसे काट लो, 35 दूनी 70, यहाँ से n निकालूंगा मैं, तो इसके नीचे पूछाएगा 35, तो यहाँ 210 बटे में 35, 210 बटे में 35, इससे पूरा पूरा ये 6 बार कट जाएगा, पूरा पूरा ऐसे कितना कट जाएगा, ये 6 बार, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो काट के देख लो इसको, कौन से पार्ट से कटे हुए, 5 से काट लो, देखो 5 चौक 20, यहाँ से 1 बचेगा और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35,
हाँ, और 7 से काटेंगे 7 छंग 42, तो कितने बार लिए पूरे पूरे 6 बार। तो यहाँ से इसको हम पूरा पूरा कितने बार काट दिया हमने इसको 6 बार, इतना बड़ा ना करके 33 से भाग लगाई तो कितने बार कटेगा ये 6 बार कटेगा। तो n का मान आ गया 6। एक आंसर तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। n की वैल्यू एक बताना हमें d, तो an का फॉर्मूला लगाओ तो d हमारा निकल जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। इधर कर देता हूँ मैं, लगा दो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लगा दो क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और बाहर d। n की वैल्यू है 62 62, a की वैल्यू 8 प्लस n अभी अभी निकाला हमने कितना है 6 माइनस 1 और d आपको बताना है। 8 इधर ले आओ, 62 माइनस 8 बराबर 6 में से गया 5d। 62 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना बचने वाला है 54, 54 बराबर 5d, या 5d बराबर 54, और इसको नीचे पूछाते तो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5 आंसर। यहाँ तक जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 डाटा नोट कर देता हूँ, क्या क्या दे रखा है। एन दे रखा है 4 और डी दे रखा है 2। ए एन बराबर है 4, डी बराबर है 2, कोमा एन 4 डी 2, एस एन -14, एस एन है -14। और हमें क्या क्या बताना है इसके अंदर, हमें बताना है एन और ए। एन बराबर क्वेश्चन मार्क और ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सवाल है। तो फिर से वही लगा दो, फॉर्मूला क्या होता, एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन लगा दो। अच्छा एक काम करो, ये लगा कोई फायदा नहीं होगा, ये लगा कोई फायदा नहीं होगा। एन की जगह कौन सा लगा सकते हैं हम, यहाँ से एन की वैल्यू दे रखी है, एन नहीं दे रखा हमें। चलो कोई नहीं, यहाँ से ए निकाल लेंगे, समीकरण बनाए कर लेंगे सोल्व। ये पहले एन का फॉर्मूला लगा दो, इससे पहले लगा दो एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 बाहर डी। एन की वैल्यू कितनी है 4 बराबर ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू भी हमें नहीं पता -1 और डी की वैल्यू है 2। तो 4 बराबर ए प्लस मल्टीप्लाई करो 2n -2, मल्टीप्लाई करो 2n -2, ये 2 इधर आके जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 बराबर ए प्लस 2n, 2n इधर ले आओ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 2n, समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको। देखो 2n इधर ले आया ना, तो 6 - 2n हो जाएगा, समीकरण नंबर हमारे आराम से 1 हो गई। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में कहा हम वैसे कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, एस एन लगा दो फॉर्मूला। एस एन बराबर क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस ए एन, सही है सर जी। एस एन की वैल्यू -14 बराबर n मुझे नहीं पता, डिवाइड बाई 2। यहाँ से a की वैल्यू अभी निकाली कितनी है 6 - 2n प्लस, और n की वैल्यू कितनी है 4, ये कितनी है 4, इसकी गुणा कर दो 14 दूनी 28 माइनस के 28 बराबर n, सोल्व कर लो 6 और 4 10 -2n। इधर कर रहा हूँ, यहाँ इसके बाद की कहानी -28 बराबर n की मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा 10n -2n स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आओ एक साइड, है ना, दोनों को एक साइड ले आओ तो हो जाएगा प्लस के 2n स्क्वायर, हो जाएगा माइनस के 10n और -28
बराबर 0। माइनस तो पहले इधर ही है, 28 जो है आपको माइनस का वो पहले इधर है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिया हमने कॉमन, यहाँ तो बचेगा n स्क्वायर, 2 पंजे 10, 5n माइनस 14 बराबर 0। 2 0 में जाकर 0 बन जाएगा, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। हमारी दो घात समीकरण बन गई। फिर से वही कहानी, साइड में क्या करते हैं, चिन्ह देखेंगे ये वाला, क्या चिन्ह है यहाँ से, माइनस, माइनस का मतलब अंतर। 14 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे घटाने पर 5 आए, तो 7 दूनी 14, 7 की गुणा 2 से करूंगा 14 आएगा, और घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ लगा दो, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, अभी तो 5 है, बाहर n माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 7 n की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 n की मल्टीप्लाई माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे n कॉमन लिया, आगे बचेगा n माइनस 7 बचेगा, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n और 7 दूनी 14। मैंने बताया हमेशा ब्रैकेट सेम बचने वाली है, हमेशा और हमेशा क्या बचेगी, सेम बचेगी। क्यों, क्यों अगर ये सेम नहीं बची सवाल हमने गलत कर लिया। क्या बचेगा यहाँ से n माइनस 7, यहाँ से क्या बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। फिर कर लो, यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7। आंसर ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो ये वाला करूंगा ना 0 के बराबर, तो माइनस के 2 और n कभी निगेटिव आता नहीं, असंभव मानाएगा। अब मुझे क्या निकालना था, एक और a निकालना था, तो समीकरण 1 में लगा दो वैल्यू, जो हमारे समीकरण 1 है उसमें वैल्यू इसको लगा दो। यहाँ कर देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आराम से कर देता हूँ, समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण क्या है हमारी, a बराबर 6 माइनस 2n, ये तो है, हाँ जी सर जी यही है, 6 माइनस 2, n का मान 7, तो गुणा 7, 6 माइनस 7 दूनी 14, और 14 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 8। आंसर। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता हो, आपको ए दे रखा है 3, ए बराबर 3, और क्या दे रखा है, ए 3 एन 8 एस 192, डी बताना, एन 8 एस 192, और हमें डी बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। सही है ना, हाँ जी सर यही है, ठीक है। तो क्या सिंपल है बिल्कुल, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो इस वाला, मतलब ऐसे नहीं है, समझ जाइए, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और बाहर d। एस एन का मान है 192, एस एन मतलब एस एन ही है, n का मान है 8 बटे में 2, ए कितना है 3 प्लस n कितना है 8 माइनस 1, और d हमें बताना। 2 चौक 8, 4 बार गया 192 बराबर 4, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, करो इसको, 2 तिया 6 प्लस 7d, ये कट जाएगा 4 से, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया 48 बराबर 6 प्लस 7d, 6 थला घटा लो तो 48 माइनस 6 बराबर 7d, तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, 42 बराबर 7d, और 7 छंग 42, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 6। आंसर सिंपल निकला क्वेश्चन। एक और है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 के ही 10 पार्ट निकले, कितनी बड़ी प्रश्नावली हो रही है। एल बराबर 28, एस बराबर 144। एल बराबर 28 और एस बराबर 144। उसके बाद है कुल n पद है, 9 पद है, तो n कितना आपका 9। और क्या बताना मुझे इसमें, हमें बताना है a, प्रथम पद a बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या बताना आपको, a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला आराम से, हो जाएगा। क्या होता, एस एन वाला लगा दो, है ना। एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल वाला लगा दो, क्योंकि एल दे रखा ना, आराम से हो जाएगा। ये दे रखा है 144 बराबर n का मान है 9 बटे में 2, ए कितना है बताना आपको, प्लस एल 28। ठीक है, ये कट जाएगा 9 से शायद, देखो 9 करना 9, या कितना बचेगा 5, 5 54, है ना, 9 छंग 54 और 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28, 28 घट जाएगा तो 32 माइनस 28 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आएगा तुम्हारा 4, आंसर। कर लीजिए, यहाँ तक का तो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चौथा। क्या है आपका, ये है आपका, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तो पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ये नहीं, ये है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के दे रखिए 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो आपको एपी दे रखी है इसके अंदर, एपी बराबर 9, 17, 25 डॉट डॉट, तो ए कितना हो गया तुम्हारा 9, डी निकालेंगे, डी कैसे निकलेगा, 636, तो कितने पद लेने पड़ेंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क। इस श्रेणी को जोड़ते कितने पद लेने पड़ेंगे, योग कितना हो जाएगा 636। तो कर दीजिए ना, लगा दो एस एन का फॉर्मूला। क्या होता है, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और बाहर d। एस एन की वैल्यू है 636 बराबर n की वैल्यू बतानी थी, बतानी n/2 ब्रैकेट में 2 a की वैल्यू है 9 गुणा 9 प्लस n तो मुझे बताना -1 और d की वैल्यू है 8। गुणा ही कर दो क्या इसके, फिर गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हाथ से ले गए 6, है ना, 6 दूनी 12 हाथ से ले, तो 6 1 7, 6 दूनी 12, 1272 बराबर n 9 दूनी 18 प्लस 8 की करो n से 8n माइनस 8 का ना 8, तो 1272 बराबर n 8 में से प्लस, बेकार ही हमने पता गुणा करी है, मैं ऐसे कर दूंगा इसको ना, ऐसे रहने दो 636 डिवाइड में, दिख गया मुझे, कॉमन 2 कॉमन लेके काट देंगे इसको, कितना बचेगा 636 बराबर n बटे में 2 गुणा, देखो यहाँ से 8 कंधा भी तो 10 कंधा भी, तो हम लिए 2 को लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से 4n प्लस 2 पंजे 10 कॉमन ले, यहाँ 2 से 2 30 n
माइनस 636 बराबर 0। फिर से क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण बन गई, और आप इसको घर से सोल्व आराम से कर लेना। ठीक है, वही द्विघात समीकरण क्या करेंगे, अंतर। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, होमवर्क होना। इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। अब द्विघात समीकरण बन गई, n का मान आपको निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अपने हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ यही सब। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग दे रखा आपको 400। पदों की संख्या और सारवंता ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दे रखा आपको 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सोल्व। क्या रखा उसने आपको, प्रथम पद आपका 5 है, तो ए बराबर कितना आपका 5। अंतिम पद दे रखा एल आपको लास्ट दे रखा, एल कितना दे रखा उसने 45, कितना है 45। ठीक है, क्या कहा उसने 400 योग एस एन बराबर 400। एक तो माइक मेरा परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। कितना है 400। पदों की संख्या और सारवंता बताना, एन बताना क्या होगा आपको, और आपको डी बताना क्या होगा। दो चीजें बतानी है आपको। एक काम कर रहे थे, फॉर्मूला लगाते हैं पहले एस एन वाला। क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे में 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला लगा दो। सही है सर जी। तो एस एन का मान 400 बराबर एन निकालना, ए का मान है 5, एल है कितना 45। 400 बराबर एन बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 45 और 5 50, 25 दूनी 50 है ना। काट दो 16 बार कट जाएगा इससे 400। हाँ कितने बार कटेगा 16 बार, तो एन बराबर कितना हो गया तुम्हारा 16। एक आंसर तो हो गया। और क्या बताना मुझे इसके अंदर, बताना है इसमें डी। तो एल का वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। एल की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू 5, एन अभी निकाला 16 माइनस 1 और डी मुझे बताना। इधर ले आओ घटा लो तो 5 डाल लो 40 बचेगा, 5 घट जाएगा 45 में 40 बचेगा, और ये कितना बचेगा 15 डी। तो डी बराबर निकालूंगा अगर मैं यहाँ से, तो 40 बटे में 15, 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया 8 बटे में 3 आंसर। कर लीजिए यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, एपी का प्रथम और अंतिम पद 17 45 है, मतलब ए दे रखा आपको 17, दे रखा आपको 17, अंतिम पद एल बराबर कितना दे रखा आपको, एल देखो एल कितना 350, एल दे रखा आपको 350। उसके बाद क्या बताना है, यदि सार्वंतर 9 हो, एन बताना योग बताना, डी बराबर आपका 9 हो तो आपको एन बताना है और योग बताना है एस एन बराबर क्वेश्चन, ये दो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लगाते हैं एल वाला फॉर्मूला। क्या होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। ठीक है ना, हाँ पहले करना। तो एक काम करो, एल की वैल्यू कितनी है आपको 350 बराबर ए 17 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आपका 9, तो गुणा 9, इधर घटा लो 17 लाके 350 माइनस 17
बराबर 9 की गुणा करो 9n माइनस 9, 333 बचेगा, 333 बराबर 9n माइनस 9, 9 इधर लगे जुड़ जाएगा, 333 और 9 जोड़ेंगे अगर हम तो 342 बराबर 9n, या 9n बराबर 342, ये कटेगा इससे पक्का, है ना। 9 दूनी 18 27, 9 तिया 27, यहाँ से कितना बचेगा 3 7 72 और 9 अट्ठे हटवा नहीं हटा 913 9 अट्ठे 72, सही तो है 38 बार, तो इन बार कितना गया 38, कट जाएगा आंसर। तो दूसरा क्या बताना मुझे आपको, एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लगा दो, a प्लस एल, ए बी एल बी, ठीक है। n का मान अभी निकाला कितना 38 बटे में 2, a की वैल्यू है आपकी 17 और l कितना 350, 19 दूनी 38, तो 19 गुणा, इन्हें जोड़ दो कितना हो जाएगा 367, गुणा कर दो इनकी, सही ना आराम से, ठीक है। कर दीजिए गुणा, गुणा कैसे है, नया से कर ले, 367 कैंसिल करनी मुझे 19 से, 963 का 3 हाथ से लगे 6, 9 छंग 54, 54 और 6 60, 60 का 0, ठीक है। 9 ते 27, 27 6 33, गुणा 7 6 3 7 9 6, 6973, देख लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको 7 को, फिर आगे कितने बचेंगे, जो बचेंगे बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, देख लीजिए क्या है। इधर रखा उसने प्रथम पद 22 है, 22 पदों का योग, तो n बराबर कितना है 22, वो योग बताना, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और कुछ भी दिया है, दिया होगा पक्का। डी दे रखा आपको 7, डी दे रखा आपको 7, और क्या है वो क्वेश्चन में दिया है 22वां पद 149 है, यानी कि A22 49, 149 है भाई, 49 नहीं 149, इतना भारी क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, तो कर भी दो आराम से। क्या करेंगे पहले, A22 लगाओ, A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 21D, अरे ये तो बहुत अच्छे से पढ़ गए हम, और A22 का मान है 149 बराबर A पता नहीं प्लस 21, डी की वैल्यू है 7, तो 149 बराबर A प्लस, गुणा करो 7 का 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर A, तो A कितना आ गया 2, ये तो मुझे बताना नहीं था लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या निकालना मुझे, एस एन, तो लगा दो एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और बाहर d, n का मान 22 बटे में 2, a का मान अभी निकाला 2 प्लस n का मान है 22 माइनस 1 और d 7 और गुणा 7, सोल्व कर लो, 11 दूनी 22, क्या जाए 11, 2 दूनी 4, ये बचेगा 22 21 गुणा 7, 21 गुणा 7, तो 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 7 का ना 147, अभी तो करी थी गुणा, तो कितना यहाँ कर देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा ये 11
गुणा 147 4 151 गुणा कर लो। 11 करने 11 का 1 हाथ से लगे 1, 11 पंजे 55 56 हाथ से लगे 5, 11 11 16। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 7 कर दिए, 8 9 10 11 वो सब बाद में देखेंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं। फिलहाल यहीं पर लास्ट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर हमसे नोट्स बना लो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।